देना चाहते हैं कि ये मीडिएशन का खबर पहले वायरल था सोशल मीडिया पे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे इसको प्रदर्शित किया गया जनवरी में, जनवरी और फरवरी के बीच में। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित करते समय मीडिएशन का भी बात का जिक्र है कि हम दोनों पार्टियों को मीडिएशन के लिए भेज रहे हैं। अब इस दोनों पार्टियों में कौन कौन है इसका नाम आज तक बाहर नहीं आया। और एक सुप्रीम कोर्ट का जो कंटेम्प्ट पिटीशन 412/2012 है, जो मेन कंटेम्प्ट पिटीशन है, उसमें नोटिस भी इशू है और मीडिएशन सेंटर है एक सुप्रीम कोर्ट का, उसको नोटिस भेजा गया है कि ये मामला हम आपके पास भेज रहे हैं। और मीडिएशन पोर्टल पे सेम केस नंबर से एक केस रजिस्टर्ड हुआ है और फाइनल उसका डिसीजन दिखाया जा रहा है कि सेटल्ड। क्योंकि मीडिएशन पोर्टल पे पब्लिक के लिए दो ही वर्ड आता है, ये या तो सेटल्ड या अनसेटल्ड। तो अनसेटल्ड मतलब हो गया कि नहीं बात बनी, और सेटल्ड का मतलब है कि दोनों पक्ष एग्री हो गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उस आदेश में ये भी लिखे हुए है कि अगर मीडिएशन हो भी जाता है तो एक एक प्रपोजल रहेगा माननीय सुप्रीम कोर्ट के लिए, न कि ये फैसला हो जाएगा। तो वो प्रपोजल को लेके आप सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, उसको हम देखेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। तो मीडिएशन हुआ है, अब किस मामले में हुआ है क्लियर नहीं है। क्या सारा से भी मेन केस है या किसी थर्ड पार्टी का, बहुत सारे मामले टैग हैं सारा से भी मामले में। तो क्या किसी फ्लैटियर का है, किसी रियल एस्टेट कंपनी का है, या बहुत सारा जमीन इधर से उधर हुआ है जिसके केस उसमें टैग कर दिया गया था। तो किस मामले को भेजा गया है ये अभी तक क्लियर नहीं। दे दिया था सुनवाई में कि सुनवाई चल रही है, वर्सोवा लैंड सब जांच एक तरफ हो रहा, वो कोई कहीं रुकेगा नहीं। लेकिन इसी बीच में मीडिएशन सेंटर को भी भेजा जा रहा है मामला, और वो मीडिएशन हो जाने के बाद बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में सुपुर्द करना था। तो वो मीडिएशन में पोर्टल पे आया, केस नंबर भी वही दिखाया जा रहा है। चारों डायरेक्टर का नाम है सुब्रत राय सहारा का, और सहारा से भी केस नंबर से हमने सर्च किया है। तो पोर्टल पे जब सेम केस नंबर दिखा रहा है मीडिएशन वाले में और सेटल्ड दिखा रहा है, इसका मतलब कि मामला कहीं ना कहीं कुछ है। और लास्ट में 2 अप्रैल की सुनवाई को टाल दिया जाना कि संजीव खन्ना जी जो चीफ जस्टिस थे इसके पहले, उन्होंने आदेश इस हिसाब से 12 फरवरी को दिया था कि उनके रहते में एक लास्ट सुनवाई होनी थी, जो कि 2 अप्रैल की थी। बहुत ही सोच समझ के उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और यूनियन ऑफ इंडिया को कि वर्सोवा लैंड पर अपनी स्थिति को स्पष्ट करें कि क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है। और 15 दिन के अंदर जवाब आना था। उसी बीच में ये मीडिएशन वाला फाइल किया गया फरवरी में सहारा की तरफ से, और 18 मार्च को ही मीडिएशन सेटल्ड हो गया। और 18 मार्च को ही एक एफिडेविट सहारा की तरफ से सुप्रीम कोर्ट वाले केस में लगा दिया गया है। लास्ट बाद में 28 को भी लगाया गया है। क्या कुछ उसमें टाइम लग रहा है मीडिएशन में या कोई काम करने में, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को अवगत करा दिया गया होगा, 2-3 महीना लगेगा। क्योंकि मामला 12 साल पुराना है, बहुत सारे फाइलें हैं। अगर मीडिएशन हो भी गया होगा तो सब कुछ का रिपोर्ट लाते लाते 2-3 महीना लग जाना है अगर हुआ हो तो हमको जो लगता है कि 4 अप्रैल को जो का सुनवाई जो टला, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे कि क्यों टला। हालांकि उसके लिए हमने आरटीआई कर दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आज हमने सेबी से हमने पूछने का प्रयास किया था इसके पहले कि मीडिएशन का इंफॉर्मेशन आपको है, तो वो वहां से आया कि हमारे पास उपलब्ध नहीं है सूचना मीडिएशन की। मीडिएशन हुआ कि नहीं हुआ नहीं, मीडिएशन की सूचना जो सीपीआईयू होते हैं, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, उनके पास सूचना नहीं है। और सूचना इकट्ठा करना उनका काम नहीं है, उपलब्ध सूचना को ही बताना उनका काम है। ये हमको उन्होंने समझा दिया। तो हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। तो लास्ट में आज हमने सुप्रीम कोर्ट में भी एक ये आपका आरटीआई कर दिया है कि आप बताइए कि सुनवाई क्यों नहीं हुई 2 अप्रैल वाली। क्योंकि माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आदेश था 2 अप्रैल की सुनवाई के लिए, तो उसको किस बेसिस पर आप आगे बढ़ा दिए, और आगे बढ़ाए तो कोई टेंटेटिव डेट क्यों नहीं आ रहा है। यह है क्योंकि देख रहे हैं कि कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन नहीं था। लास्ट ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट ही था, तो वहां पे भी हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन है सुप्रीम कोर्ट में कि 2 पार्टियों के मामले में तीसरा आदमी इंफॉर्मेशन कैसे ले सकता है। हम थर्ड पार्टी हैं, तो थर्ड पार्टी को इंफॉर्मेशन दिया जाना है नहीं दिया जाना, आरटीआई एक्ट में कवर होता है। बहुत सारा चीजें थी, लेकिन बावजूद उसके हमने प्रयास किया कि लगा देते हैं, अगर मिलने वाला होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो बोलेगा कि नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट से सेटलमेंट का मतलब कि जो दोनों पक्ष का था
आपसी सहमति वो बन गई। लेकिन चूंकि मामला पुराना है और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा आदेश उसमें आ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लियर किया था कि ये प्रपोजल रहेगा, सेटल्ड हो अनसेटल्ड हो ये अलग बात है। भेजा गया है, वर्सोवा के लिए नहीं। वर्सोवा का आदेश आया है 12 फरवरी को, मीडिएशन होने चला गया था नवंबर में ही, ये फाइल है, और जनवरी में ही आदेश हो गया था। तो वर्सोवा वाले पे मीडिएशन का कहीं बात नहीं, वर्सोवा वाले का क्लैरिफिकेशन लिया गया है कंसर्न डिपार्टमेंट से, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, क्योंकि सेबी के एडवोकेट ने ये पक्ष रखा था कि आपका वर्सोवा लैंड 55,000 करोड़ का है, 1 लाख करोड़ का है, ये अलग बात, पहले उस पर कुछ बनेगा, डेवलपमेंट पॉसिबल है, तभी आगे कुछ होगा, जो कि पहले सुनवाई में हो जाना चाहिए था। लेकिन माननीय चीफ जस्टिस साहब ने उसको पहले हियरिंग में नहीं आदेश देके, जब उनका 6 महीने का कार्यकाल बीत गया, तब जाके उनको लगा कि नहीं, हमको ये लग रहा है कि पहले पूछ लेना चाहिए कि यहाँ डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा, और 15 दिन का एकदम टाइम दिया था कि दोनों विभाग अपना स्थिति स्पष्ट करे जमीन के मामले में। और जमीन भी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन का था, और ओरिजिनल डीड देने के लिए बोला गया कि जमीन भी बहुत सारा अटैचमेंट है सहारा के पास, क्या गारंटी है कि कहीं अटैच नहीं है? सहारा इंडिया कमर्शियल का भी 14,000 करोड़ का रिकवरी है सेबी के पास। तो बहुत सारा दिक्कत था, लेकिन बावजूद उसके भेजा गया था कि पहले स्थिति स्पष्ट कीजिए कि इसमें क्या होगा। और मीडिएशन उस मामले में नहीं है, मीडिएशन मेन कंटेम्प्ट के लिए भेजा गया है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, और उसका नोटिस भी साइट पर है कि नोटिस जिस दिन भेजा गया है उसका भी डिटेल है कि मीडिएशन सेंटर को भेजा जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मामला, तभी वहां मामला एक्सेप्ट होता है मीडिएशन सेंटर में। ऐसा नहीं है कि अब अपने से जाके मीडिएशन करके लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के परमिशन से मीडिएशन पोर्टल पे गया है। और सहारा का जो मेन कंटेम्प्ट है, सुब्रत राय सहारा और चारों डायरेक्टर का नाम है, इससे ये साबित होता है कि मुख्य मामला कहीं ना कहीं हो सकता है। और उसके बाद 2 अप्रैल को जो सुनवाई नहीं हुई, इससे कंफर्म होता है कि कहीं ना कहीं कुछ अंदर खाने चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि आप लोग आपसी अगर तेरी मेरी से सेटलमेंट कर लेते हैं, वो हमारे पास पहले आपको लाना होगा, हम देखेंगे टर्म एंड कंडीशन, उसके बाद ही उसको फाइनल माना जाएगा। ऐसे नहीं, मतलब केस अभी जिंदा है और सुनवाई होगी। निवेशक के पास रास्ता है कि यूट्यूब चैनल देखे, अभी तो कुछ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। इसके अलावे ना ब्रांच से कोई अता पता है, ना सहारा की तरफ से किसी का अता पता है, और जिसको पता है वो बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको फायदा इसी में है कि लोग गुमराह होते रहें। एग्जैक्ट स्थिति जिनको पता है, जो सहारा में भी कार्यरत होंगे, हालांकि बारी उनकी भी आएगी जो अभी भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग। ईओडब्ल्यू का एक जांच चल रहा है सर, जिसमें ओपी श्रीवास्तव जो कि सेकंड मैन माने जाते थे, उनकी पेशी कल पेपर में बताया जा रहा है कि उनको कल ही अपीयर होना है ईओडब्ल्यू के सामने। साथियों, ये जानकारी जो हम आपके साथ शेयर किया हूँ, ये जानकारी शुभम कुमार जी के द्वारा शेयर किया हूँ। शुभम कुमार जी को आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उनका एक यूट्यूब चैनल अपना है, ब्रेन ऑफ बिहार। उस यूट्यूब चैनल से ये वीडियो क्लिप हमने नहीं लिया है, ये वीडियो क्लिप कहीं और से लिया है, लेकिन बोला गया है, शुभम कुमार जी बोले हैं, वो जानकार आदमी हैं, उनको जानकारी इस सब चीज़ में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं हमसे, इसलिए उनको जानकारी ज़्यादा है। इंग्लिश हम लोग को कम आता है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उसको इंग्लिश ज़्यादा आता है। वो सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट वगैरह सारा चीज़ वो पढ़ते हैं और उनका जवाब देते हैं, इसलिए उनको जानकारी ज़्यादा है। तो हम लोग उतना इंग्लिश जानते नहीं हैं, क्योंकि पता है आपको कि सहारा में काम करने के लिए कुछ ज़्यादा पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं था, उसमें एजेंट का काम मिल जाता था। और हम लोग का अपना जीवन का गाढ़ा कमाई सहारा इंडिया में फंसा हुआ है, और मैं एजेंट के तौर पर और या निवेशक के तौर पर अपना ज़िंदगी का सारा कमाई उसमें लगाया, और मैं जानकारी रखते रहता हूँ सहारा के रिलेटेड। जो भी जानकारी अपडेट मिलता है वो जानकारी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। मेरा पैसा फंसा हुआ है, इसलिए हम इस सब चीज़ से जुड़े हुए हैं, और हम एजेंट का भी काम इसमें 10-12 साल अपना समय